तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास करेंगे रीजनिंग का। जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की है, ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो तो बहुत लंबा लंबा हो गया, इसलिए अलग अलग पार्ट में करना पड़ रहा है। तो पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 वीडियो ये हम लोग का है। तो आज हम लोग क्लास करेंगे रीजनिंग का। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स था उसी में का है ये पार्ट 3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। आज पढ़ेंगे अक्षर युग्म पे आधारित प्रश्न। ठीक, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं इसका उसके नेक्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन है, इसमें आएगा। ओके, तो ध्यान से थोड़ा आप लोग पढ़िएगा। इसमें बोला जाता है अक्षर युग्म पर आधारित, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब इसमें लिखे हैं, यदि किसी शब्द के दो अक्षर के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो जितने किसी अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के मध्य होते हैं। ठीक है, इसमें बोला जाता है दो अक्षर, मान लीजिए हम लोग कोई भी दो अक्षर ले लिए। दो अक्षर हो गया, बी ले लिए और डी ले लिए। ठीक है, दो अक्षर के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो। ठीक है, हम लोग दो ले लिए, इन दोनों का बीच में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो कितने बाद आ रहा है, तो बी होता है 2 नंबर, डी होता है, ये होता है 3 नंबर, डी होता है 4 नंबर। तो इस दोनों का बीच में कितना नंबर का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो इसके बाद हम 2 घर बढ़ेंगे आगे तो डी आएगा, और 2 घर पीछे बढ़ेंगे तो बी आएगा। तो इसमें यही बोला जाता है कि जितना अगर आप आगे बढ़िएगा, जितना आएगा फिर उतना घर से पीछे आइएगा तो सेम अंक आना चाहिए। इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए ए लिए, इससे हम लोग 5 घर प्लस 5 घर आगे बढ़े तो ई आया। ठीक है, और फिर 5 घर, मान लीजिए ये ई है, तो फिर 5 घर वापस आएंगे ए में माइनस करके कि उतने एंस आना चाहिए। तो 5 घर आगे बढ़े तो ई आया, तो फिर पीछे भी तो 5 घर बढ़ेंगे तो ए आना चाहिए। और इसका बीच 5 जो अंक होता है, इसका बीच जो अंक होता है अल्फ़ाबेट्स है, बी है, सी है, डी, उसके बाद ना ई है। तो ऐसे ही आप लोग को आगे, ऐसे ही करके आप लोग को और आगे रीजनिंग मिलेगा तो आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो बेसिक आप लोग को हम समझा दिए हैं। इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे उसमें आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी बना करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है एडवर्टाइज। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग ए से लेकर जेड तक लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स, उसके ऊपर से नंबर वाइज लिख लेंगे। ये हम लोग का इस बनाएंगे, इसमें बहुत सुविधा होगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए कितना घर पे आता है, ए आता है 1 घर पे। डी कितना घर पे आता है, 4 घर पे। बी कितना घर पे आता है, 22 घर पे। ई आता है 5 घर पे। आर आता है 18 पे। आई, उसके बाद से टी आता है 20 पे। और आई आता है, आई 9 नंबर पे आता है। और एस 19 और ई आता है 5 नंबर पे। ओके, तो ये ऐसा हो गया। इसके बाद सब लोग यहाँ से देखेंगे ए जो है कितने घर आगे बढ़ा है, ए क्या मिला जुलता है। ए के बाद बी आना चाहिए, बी कहाँ है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है। तो डी कितना घर के बाद है, बी ए, अभी बी ए के बाद डी है, लेकिन इसका बीच का संख्या कितना है, बी और सी है, उसके बाद ना डी आता है। तो बी और सी ये नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा डी, डी और आई। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई, मान लीजिए इसको ई, इसको एफ, इसको आर, आई, टी। मतलब कि डी के बाद कितना घर जाने के बाद आई आता है। तो डी के बाद 1 2 3 4 5 घर आगे जाने से बाद आई आता है। 5 घर पीछे आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 5 घर पीछे, 2 3 4 5 घर पीछे आए तो डी आया। तो हम लोग का हो गया आंसर, डी हो गया और आई हो गया, डी और आई। ये वाला कैसे समझ में आया कुछ। इसमें बोला जाता है कि जितना अगर आप लोग आगे बढ़िएगा और उतने घर आप लोग का पीछे भी बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़े हैं 5 घर तो आई आया है, और आई से 5 घर पीछे आएंगे तो डी आना चाहिए। तो फिर वापस 5 घर पीछे आए हैं तो डी आया है, इसलिए आंसर हो गया आई और डी। लाइन बाई लाइन हम लोग करना है। पहले तो हम लोग एन के बाद क्या आता है, ओ। तो एन के बाद ओ, मतलब एन के बाद ओ कितना घर, एक घर आगे बढ़ा, फिर एक घर पीछे भी आया तो एन ही आया, एन से घर आगे गया तो ओ ही आया। तो हम लोग का ये हो गया, एक मिल गया। ठीक है, एक हम लोग का मिल गया। दूसरा एस आया है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। टी के एस के एक घर आगे जाने के बाद टी आता है, और टी से एक घर पीछे आने के बाद भी एस आता है। ओके, तो 2 क्वेश्चन मिल गया, यहाँ पे 2 आंसर मिल गया क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन का 2 आंसर मिल गया। पहला आंसर और कुछ है, एक के बाद 1 2 3 4 नहीं होगा, इसके पीछे नहीं होगा, 7 10 होगा, नहीं होगा भी। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, एक आंसर हो गया एन ओ, और दूसरा हो गया एस टी।
ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तभी भी समझा रहे हैं। इसमें क्या बोला जाता है, जितना मान लीजिए यहाँ n है, यहाँ आर है, तो जितना अगर आप आगे बढ़िएगा m से कितना अगर आगे बढ़िएगा तो ये आर आएगा, ठीक है। तो 5 घर आगे बढ़े तो आर आया है, 5 घर बढ़े ना, 1 2 3 4 5, तो सेम वैसे ही 5 घर पीछे आना पड़ेगा कि 5 घर पीछे आएंगे कि m आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 घर पीछे आएंगे तो m आया, सेम वैसे ही है। इससे s से t, s से एक घर आगे बढ़े तो t आया, और t से एक घर पीछे आया तो s आया, ठीक है। एक मिल गया हम लोग का। इस क्वेश्चन में यही करना है कि, ठीक है। और इससे एक n से एक घर आगे बढ़े तो o आया, o से एक घर पीछे आया तो n आया। तो 2 नंबर क्वेश्चन मिल गया आंसर, 2 आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में बोला गया है एप्पल का, ठीक है। तो ए है और डबल पी है। डबल पी आने से ये एक नहीं होगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा। इस दोनों का सोचेगा कि दोनों को मिला के एक कर, इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका कोई, जहाँ पे डबल संख्या हो, एक साथ डबल संख्या हो, तो उसको एक साथ मतलब 16 16 है तो 16 16 नहीं होगा, 16 और 15 आता तो फिर एक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक के बाद ई कितना, 1 2 3 4, 4 चौथा घर पे ई है। अब रिटर्न फिर पीछे 1 2 3 4, चौथा घर पे ए है। सिर्फ एक मिल गया हम लोग का आंसर। ए से हम लोग 4 घर आगे गए तो ई आया, ई से 4 घर पीछे आए तो ए आया। तो ए से 4 घर आगे आने से ई आता है, 1 2 3 4। अब उसके बाद 4 घर हो गया, बीच में 3 अंक है, तो इसका बीच में भी 3 अंक है, ठीक है। तो इस 3 मतलब इसमें से गिनती करना है कितना है, कितना अंक है, उसके बाद कितना अंक पर जो हम लोग आंसर है। मान लीजिए ये बीच का 3 अंक है, चौथा अंक पे ई है, ठीक है। इसमें भी बीच में 3 है, चौथा अंक पे ई है। तो फिर रिटर्न जो बैक आएंगे, तो ई से जो बैक आएंगे ए पे, तो कितना घर आया, 3 घर बात करके चौथा घर आंसर ए आया। तो इसमें यही समझना हम लोग का। तो इसका आंसर हो गया ए और ई, ये आंसर हो गया हम लोग का। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। और कल जैसे 10 क्वेश्चन कराए थे, वैसे आज भी 10 क्वेश्चन करा देते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ए हो, यहाँ पे डबल पी एल आई सी ए, फिर ए आती है तो कुछ होगा नहीं। ए से यहाँ पे एक बीच में पूरी रहता है अंक ना, तो ए और सी एक में आंसर मिल जाता है। बीच में नहीं है, बीच का 2 का 1 का डिफरेंट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ओके, हाँ। ए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ से कितना घर आगे गया, प्लस 8 घर आगे गया तो आई आया, तो और माइनस, और आई से जो 8 घर पीछे आएंगे, 8 घर पीछे आएंगे तो ए होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए है, 8 घर आगे जाते हैं तो 9, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, आई आया, सेम वैसे ही आई, 8 घर आगे गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर पीछे 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग का एक आंसर हो गया। तो इसका आंसर होगा ए आई। देखो शॉर्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सेम ऐसे ही 4 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग को समझना है कि कैसे बना है आप लोगों को। देखिए, देख के थोड़ा समझिए। इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे जो 8 का डिफरेंट है, यहाँ 7 एक मान लीजिए इसको हटा दिया, अब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 में ये 9 पे है, तो एक घर हटा दिया, एक घर हटा दिया ना, तो 7 पे आ गया। 7 घर का हो गया, तो 7 घर कैंसिल नहीं होगा। जितना घर आगे जाएंगे, यहाँ से जितना घर हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ से 7 आया, जी आया, मतलब ए से जी पे गए, तो बीच में कितना है, 2 4 5 अंक है, तो 5 अंक पीछे भी आया तो उतने अंक आना चाहिए। सेम वही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, जैसे डी 5 6 7, तो एक हम लोग को मिल गया। कितना घर बाद, प्लस 3 घर आगे जाएंगे, डी का 3 घर, डी के बाद 3 अंक, ई एफ जी, ई एफ जी, तो ई एफ जी, जी के बाद आई 8, 7 है 8 9, तो एक मिल गया। 2 घर आगे गए, 2 घर आगे गए तो जी के बाद 2, जी के बाद 2 घर आगे तो एच और आई, तो आई हम लोग का यहाँ मिल गया। आई से 2 घर पीछे जाइएगा तो एच, उसके बाद जी, आई से 2 घर एच और जी आ गया, मतलब जी, जी के बाद आंसर आ गया। 2 घर आगे बढ़े हम लोग इसमें 3 घर आगे बढ़े, तो आंसर हो गया हम लोग का डी जी, और दूसरा आंसर हो गया जी आई। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में, हाँ, जैसे एक मिल गया 7 8 9, 7 के बाद 8 9, एक हम लोग का आंसर मिल गया। उसके बाद 14 15, 2 आंसर मिल गया। और कुछ है, 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 ये भी नहीं होगा, 7 14 नहीं, बस इसका सिर्फ 2 ही आंसर होगा, जो होगा
NO और दूसरा होगा GI। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 आंसर होगा, एक होगा NO और एक होगा GI। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। जैसे अगर 1 का प्लस 1 घर है, इसका +2 घर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाते हैं। तो पहला खोजिए, आप लोग मिल जाए। पहला देखिए 12, 13, 14, एक मिल गया, हो गया LN, फर्स्ट मिल गया। उसके बाद से 9, 10, 11, 12, दूसरा IL, दूसरा हो गया IL, सॉरी IL, दूसरा हो गया IL, तीसरा और है 7, 8, 9 GI। तो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1, 2, 3, एक मिल गया, AC एक हो गया। उसके बाद से 3, 4, 5, 6, 7, दो मिल गया, हो गया ये CG, दो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ 2 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ 2 आंसर होगा, जो हो गया एक हो गया A और C, A हो गया और C, दूसरा हो गया C और G। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी तक आप लोग जो वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, देखते हैं क्या आता है। 1, 2, 3, पहला आ गया A और C और दूसरा 1, 2, 3, 4, नहीं 8, 9, 10, 11, 12 नहीं होगा, 12, 13, 14, एक आया LN, तो दूसरा आ गया LN। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 आंसर आया, पहला आया A और C, 1 के बाद 1, 2, 3 और 3 और 2, 1, ये आ गया, और दूसरा आया L और N, 12, 13, 14, 13, 12 आ गया। तो 2 क्वेश्चन का 2 आंसर आ गया, 9 नंबर क्वेश्चन का 2 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3, 4, 5, एक मिल गया हम लोग का C, ठीक है। 9, 5, 6, 7, 8, ये नहीं होगा 8, 3, दूसरा होगा 3 के बाद है 4, 5, 6, 7, 8, एक मिल गया यहाँ से, यहाँ 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, तो दूसरा हो गया CH। ओके, ये होगा 14, 15, एक हो गया NO। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। तो क्लास कैसा था कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा, आंसर इसका सही आंसर कमेंट कीजिएगा।